हेलो बेटा जी, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ बीएसटी की क्लास में। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8, ठीक है, फर्स्ट बुक का कंट्रोलिंग, और इसी के साथ आपकी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंट्रोलिंग चैप्टर के अंदर बहुत काफी ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं, छोटा सा चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके लिए। ठीक है, और हाँ यार, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो जाए कुछ यार। ठीक है, सिर्फ अपना भला सोच रहे हो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, दूसरों को भी करो भला। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग चैप्टर की सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं कि एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है हमारे कंट्रोलिंग का। ठीक है, तो अगर मैं बेटा कंट्रोलिंग की मीनिंग की बात करूं तो देखो सिंपल सा मैं बताता हूं आपको। हमने जब प्लानिंग चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको प्लानिंग में बताया था कि हम जब कोई एक पर्टिकुलर गोल, ठीक है, सेट करते हैं अपना अचीव करने के लिए, तो उसके अंदर हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर देते कि इस स्टैंडर्ड में हमें सारी परफॉर्मेंस चाहिए, इस स्टैंडर्ड में सारा काम होना चाहिए, हमारा कर देते हैं ऑलरेडी हम ऐसा सेट। क्लियर। अब उससे होता क्या है कि उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें सारा काम करना पड़ता है। तो अब कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है पता है कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होती है, ठीक है, जो मतलब चल रही है परफॉर्मेंस, उस परफॉर्मेंस को उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है। कंपेयर मतलब एक तरीके से नापा तोला जाता है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से मान लो वो परफॉर्मेंस चल रही है या नहीं। ओके, अब जब वो कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पे बेटा जी क्या होता है, कुछ पता चलता है, जैसे कि मतलब कुछ गलतियां तो नहीं हो गई। अब गलतियों को हम कंट्रोलिंग के अंदर बोलते हैं डेविएशंस। ठीक है, तो कहीं डेविएशंस तो नहीं हो गया कुछ। उसके बाद अगर कुछ हुआ होता है, ऐसा डेविएशन कोई आ जाता है मान लो किसी वजह से, तो उसको फिर हम करेक्ट करते हैं, मेजर्स करते हैं उसका कि किस तरीके से उसको हम सही कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये 3-4 काम जो होते हैं इसी को हम कहते हैं कंट्रोलिंग। ओके, चलो डिफाइन पढ़ लेते हैं इसके एक बार फिर भी। देखो, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मीनिंग, कंट्रोलिंग इन्वॉल्व कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जैसे कि अभी मैंने आपको खुद ही बताया कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं विद द प्लान परफॉर्मेंस। प्लान परफॉर्मेंस मतलब बेटा जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमारी वो। एंड इफ देयर इज एनी डिफरेंस, एनी डिफरेंस मतलब कोई डेविएशन मतलब कोई फॉल्ट हो जाता है, एंड देन फाइंडिंग द रीजन, और फिर हम उसका रीजन फाइंड करते हैं कि ये हुआ क्यों ऐसा। ठीक है, ऐसी कमी आई तो आई क्यों, एंड सच अ डिफरेंस एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, और फिर हम उस डिफरेंस को देखते हैं और फिर उसको सही करने की कोशिश करते हैं। एन एक्शन टू स्टॉप दोस रीजंस, उन रीजंस को रोकने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से डेविएशंस आ रहे हैं, एंड डोंट रीअकर, ताकि वो फ्यूचर में वापस से रीअकर ना हो, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट जो है वो पूरी तरह से फुलफिल हो सके। इसे हम कहते हैं कंट्रोलिंग। ओके, चलो आगे देखते हैं कंट्रोलिंग के आप नेचर या फीचर की बात करो तो मैं सबसे पहले बेटा गोल ओरिएंटेड है। जैसा गोल प्लानिंग के अंदर सेट किया गया बस वैसे ही सेम हमें कंट्रोलिंग में करना होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना है सब कुछ, इसलिए गोल ओरिएंटेड होता है। परवेसिव होता है, परवेसिव वर्ड में आपको कई बार बता चुका होगा, यूनिवर्सल होता है जो हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है, तो कंट्रोलिंग हर एक मैनेजमेंट में हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होना ही है, तो इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल। अगर ये वर्ड आपको याद नहीं रहता बच्चों तो यूनिवर्सल लिख सकते हो आप। ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है एक। ठीक है, फॉरवर्ड लुकिंग है, बिकॉज फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए डेविएशंस को देखा, क्लियर, उसको हमने करेक्शन करा, और ऐसा हमने सोचा ना फ्यूचर में दोबारा ना हो ये चीज, तो हम क्या कर रहे हैं, एक फॉरवर्ड लुकिंग कर रहे हैं, आगे की तरफ देख रहे हैं, तो हम ऐसा फ्यूचर के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं कंट्रोलिंग से। डन। उसके बाद इन्वॉल्व लुकिंग बैक, और लुकिंग बैक भी हम पास्ट की तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं। कैसे, हमने प्लानिंग कब करी थी, पास्ट में, है ना, और पास्ट के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में उसको मेजर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पास्ट को भी देख रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं बेटा इन्वॉल्व लुकिंग बैक, पीछे की तरफ भी हमें देखना पड़ता है कंट्रोलिंग के अंदर। ओके, चलो एक्स्ट्रा पॉइंट भी है कुछ बेटा जी, जैसे कि एक्शन ओरिएंटेड है कि क्या एक्शन करना है, मतलब हमने रीजन पता करना है फिर उसको करेक्ट भी तो करना है, तो क्या एक्शन ले हम उसके लिए, वो चीज। एंड प्राइमरी फंक्शन तो बेटा देखो वही है कि एट ऑल लेवल, सभी लेवल पे किया जाता है, एंड ब्रिंग्स बैक मैनेजमेंट साइकिल बैक टू प्लानिंग, और ये एक ऐसा काम है जिसके अंदर हम वापस से प्लानिंग पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम प्लानिंग पे चले गए, प्लान उसको कंपेयर करने के लिए परफॉर्मेंस को। डन। लिमिटेशंस भी है इसकी कुछ। सबसे पहले लिमिटेशन देखो कंट्रोलिंग की क्या बाबू, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब आप कहोगे क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड क्या होते हैं ना, देखो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड लाइक कॉस्ट, रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ये सब जो होता है बेटा हमारा क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो कि सेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, बहुत ही ज्यादा। ओके, फिर लिटिल कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब बेटा जी देखो, इंटरनल फैक्टर पे तो हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, पर एक्सटर्नल बाहर से कोई चीज ऐसी है जो हमारे उस काम को प्रभावित कर रही है, बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे,
तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल करना, ठीक है। उसके बाद रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज की तरफ से भी कई बार रेसिस्टेंस होने लग जाता है, मतलब एम्प्लॉइज कई बार नहीं करना, आनाकानी करते रहते हैं काम में, कई बार जानबूझ के वेस्टेज करने लग जाता है रिसोर्सेज की। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है कंट्रोलिंग के आगे, ओके। ये लिमिटेशंस है इसकी। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कंट्रोलिंग की, देखो इंपॉर्टेंस अकम्प्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशनल, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशनल गोल को करने के लिए ही क्या करा जा रहा है, कंट्रोलिंग किया जा रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं अकम्प्लिशमेंट करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कंट्रोलिंग की तरफ से, ठीक है। उसके बाद जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, कौन सी एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, जो प्लानिंग में हमने स्टैंडर्ड सेट करे थे उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट हो रहा है काम या नहीं, उसको देखने के लिए, ओके। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, कि हमारी रिसोर्स जो है उसका यूटिलाइजेशन जो हो रहा है वो ऑप्टिमम हो भी रहा है, ऑप्टिमम मतलब पूरी तरह से अच्छे से हो भी रहा है, या वेस्टेज हो रहा है रिसोर्स का, उसको भी क्या करता है, कंट्रोलिंग चेक करता है, ओके। एंड इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, और एम्प्लॉय जो होते हैं उनका मोटिवेशन कैसा है उसको भी इंप्रूव करता है कहीं ना कहीं। एंड इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, और ऑर्डर और डिसिप्लिन को भी मेंटेन करता है। एंड फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, और कोऑर्डिनेशन लाता है, बिकॉज कंट्रोलिंग का काम भी बेटा एक तरीके से डायरेक्टिंग वाले काम है। जैसे डायरेक्टिंग नहीं करती थी कि सभी एफर्ट्स को एक साथ करती है, बस वैसे ही ना कंट्रोलिंग भी सभी एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को एक साथ करती है और एक कोऑर्डिनेशन में काम करवाती है। तो ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग की। डन, चलो अब हम स्टेप्स की बात करते हैं। देखो स्टेप्स क्या है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सबसे पहले हमें कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लेने होते हैं, और ये स्टैंडर्ड बेटा कंट्रोलिंग के प्रोसेस में नहीं, ये प्लानिंग के टाइम पे सेट हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, हाँ ये कंट्रोलिंग के टाइम पे करनी पड़ेगी आपको, कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हो रही है, ठीक है, वो कैसी हो रही है कैसी नहीं, ये काम आपको अब करना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेप। फिर तीसरा बेटा हम फिर कंपेयर करने वाले हैं किसके साथ, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, तीसरे स्टेप में। फोर्थ में एनालाइज करने वाले हैं फिर हम डेविएशंस की, जब हमने कंपेयर करा एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ तो उसमें डेविएशंस क्या है, क्या डिफरेंस आए, ठीक है, क्यों नहीं आई वो चीज बराबर, उसको फिर हम उसमें क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल देखते हैं, ठीक है। और फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, कि मैनेजमेंट की वजह से तो कोई वो नहीं हो गई, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, और फिर आप पांचवें स्टेप पे बेटा करते हो उन डेविएशंस को ठीक करने के लिए कुछ मेजर्स, मतलब कुछ स्टेप्स लेते हो, ठीक है। तो ये थी बेटे हमारे स्टेप्स थे जो कंट्रोलिंग के, क्लियर। इन स्टेप्स में हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोलिंग को खत्म करते हैं अपने। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, है ना। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है पेपर में, काफी इंपोर्टेंट पड़ता है ये। देखो होता क्या है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, इट मींस, इसका मतलब है बेटा दैट द मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल, वो मैनेजर जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है एवरीथिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हो रहा है उसको कंट्रोल करना चाह रहा है ना, एंड मेक एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग, एंड अब तक लेकिन कंट्रोलिंग नथिंग, लेकिन हुआ कुछ नहीं, ठीक है, इस तरीके से। तो उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट की गलती हो गई ना ये, कि वो कंट्रोल करना चाह रहा था पर क्यों नहीं हो रहा, तो इसलिए इफ कंट्रोल इज टू बी इफेक्टिव, अगर कंट्रोल अच्छा होता और इकोनॉमिकल होता तो इट मस्ट फोकस अटेंशन ऑन द फैक्टर ऑफ क्रिटिकल परफॉर्मेंस, होता ना, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग क्लोज चेक एंड ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी, और एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मतलब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कोई, तो उसके अंदर बेटा हर स्टेप को आपको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, ओके। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर कैसे लाइक विल बी चेक, जैसे कि यहाँ पे टीडीएस ऑन वेरी टाइम कंज्यूमिंग, कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है कितना नहीं। फिर इंक्रीजिंग अननेसेसरी एफर्ट्स, कि ये कोशिश किया जाए कि भैया अननेसेसरी एफर्ट्स ना हो तो वही बेस्ट है। एंड डिक्रीज अटेंशन ऑन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का अटेंशन करना चाहिए था, करा ही नहीं अगले ने, ठीक है। इन वजहों से भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और ये डेविएशंस आ जाते हैं हमारे कंट्रोलिंग के, ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस में हमारी, ओके। बेनिफिट्स क्या है बेटा, कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि इसके देखो एक्सेप्शंस के लाइक सेव टाइम बचता है, एफर्ट्स ऑफ मैनेजर्स, ठीक है, ये भी बचते हैं। एंड मैनेजमेंट अटेंशन ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज, इट फैसिलिटेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, इससे आइडेंटिफाई क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम लोग, एंड रिलेशनशिप बना पाते हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में, ओके। चलो तो अभी यहाँ पे आगे एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है, चैप्टर खत्म है। अब प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड रिलेशनशिप होती है। देखो क्या प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है वो फंक्शंस है आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, बहुत ज्यादा क्लोज है, क्योंकि मैंने भी आपको क्या बताया प्लानिंग के अंदर ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया कंट्रोलिंग के, है ना। अगर प्लानिंग ही ना हो तो कंट्रोलिंग का तो मतलब ही नहीं है कुछ। देन और प्लानिंग कर दी अब पर कंट्रोलिंग नहीं हो रही तो भैया फिर भूल जाओ कि स्टैंडर्ड आपको बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपको, क्योंकि कंट्रोलिंग तो हो ही नहीं रही।
इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, वेरी क्लोजली रिलेटेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। रिलेशन बिटवीन द टू एक्सप्लेन बिलो, कैसे लाइक मीनिंग प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इंटरडिपेंड एंड इंटरलिंक्ड होती है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शंस। ओके, तो इस तरीके से इनके बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप होती है। तो बेटा जी ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है, कंट्रोलिंग, और कुछ नहीं है चैप्टर में, फिलहाल इतना ही आपको करना है, ठीक। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है, और जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए, ठीक है। चलो बाय।